ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 10 मई 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 जनवरी 2010। बाबा की मुरली का सार है, चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है अनुभव की अथॉरिटी, और वो अनुभव की अथॉरिटी कब आएगी? जब चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के हम अनुभवी स्वरूप बनेंगे। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। जहाँ भी बच्चे बैठे हैं, ब्राह्मण बच्चे, बाबा उस ब्राह्मण संसार को चारों ओर के देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। बाबा कहते हैं कि वैसे तो सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो बाप को पहचान कर बाप के ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा के बने हैं, वो ब्राह्मण जो हैं वो अति विशेष है। कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया है ना। बाबा तो गुप्त वेश धर कर आए हैं, साधारण तन में आए हैं, और बच्चों ने, जिन बच्चों ने इस साधारण वेश में बाबा को पहचान लिया, बाबा कहते हैं वो बच्चे विशेष हैं, कोटों में कोई है। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं, ठीक है ना। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं, है ना। हर एक बच्चा क्या अनुभव करते हैं कि मैं बाबा का प्यारा हूँ। सबको अनुभव है ना। किस किस को लगता है मैं बाबा का प्यारा हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बाबा के दिल में समाया हुआ हूँ। तो बाबा कहते हैं दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं कि मेरे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में मैं हूँ। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। हमारा चैलेंज क्या है? हम योगी जीवन वाले हैं। हम योग लगाने वाले नहीं हैं, कोई 1 घंटे 2 घंटे के योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। ये हमारा चैलेंज है कि आप कभी भी हमें देखो, हमारी चाल चलन, हमारी सूरत सीरत योगी की है। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदाकाल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं, है ना, कि कोई योग लगाने वाले हैं नहीं। बाबा के बच्चे ब्राह्मण माना, ब्राह्मण हमारे जीवन है, योगी हमारे जीवन है। हम चलते फिरते कर्म योगी हैं, निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जब बैठे हैं तो सिटिंग योगी हैं, जब कर्म करते हैं तो कर्म योगी हैं, लेकिन सदैव निरंतर योगी ज़रूर हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। जो चीज़ नेचुरल होती है उसमें मेहनत नहीं लगती, सहज होती है। तो ऐसे ये योगी जीवन जो है वो सहज नेचुरल अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है ना। बाबा कहते सबके मस्तक पर देखो चमकता हुआ भाग्य का सितारा,
और वो भाग्य का सितारा किसका प्रतीक है? मैं स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर बच्चे को नशा है, हर बच्चे का भाग्य का सितारा, क्योंकि जो आज के स्वमानधारी हैं, आज के स्वराज्य अधिकारी हैं, वो कल के विश्व राज्य अधिकारी अवश्य बनेंगे। तो जिसके मस्तक पर ये भाग्य का सितारा चमक रहा है, तो बाबा कहते वो तो बहुत भाग्यवान है। और बाबा कहते मेरे हर बच्चे के मस्तक पर ये भाग्य का सितारा चमक रहा है। क्यों? जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। ऐसा नहीं एक को दिए दूसरे को नहीं, हर बच्चे को आदि से लेकर जब से हम बाबा के पास आते हैं, हमारे ये अलौकिक जन्म होता है, तब से रोज़ बाबा हमें विभिन्न स्वमानों की सीट पर बिठाते हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ, तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं स्वमान स्वरूप बनने की विधि क्या है? एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ, बुद्धि में स्वमान को स्मृति में लाओ और फिर स्वमान का स्वरूप बन जाओ। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वो जानते हो कौन से? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है ना। बच्चे बाबा को क्या कहते हैं? बाबा हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है। चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। तो बाबा को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, है ना। बाबा को एक ही बात अच्छी नहीं लगती कि मैं सर्वशक्तिवान और मेरे बच्चे मेहनत करें, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। तो बाबा का हमसे प्यार है तो बाबा को हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या मुझे भी बाबा से मोहब्बत है? क्योंकि मोहब्बत है तो फिर बाबा ने जिस स्वमान की सीट पर बिठाया उसमें बैठने में मेहनत क्यों लगे? जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है ना। तो बाबा कहते मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं है, लेकिन मेहनत किस बात का प्रतीक है? कि मोहब्बत में कमी है। इसीलिए बाबा इस पर इशारा दे रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, है ना। सभी अमृत वेले जब बैठते हैं तो जानते हैं ना बाबा चक्कर लगाते हैं। तो बाबा ने चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। जब स्वमान में बैठे हैं तो संकल्प कैसे हैं? मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन सोच में है ना। स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वमान इमर्ज किया है, स्वमान को स्मृति में लाया है, मेहनत भी कर रहे हैं इस स्वमान में स्थित होने की। लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप नहीं है। तो संकल्प और स्वरूप अलग अलग है। संकल्प तो कर रहे हैं, कॉन्शियसली सोच रहे हैं मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, पर जो दिल तख्त नशीन है आत्मा, तो उसका स्वरूप कैसा होगा? तो वैसे स्वरूप में स्थित नहीं है। अनुभवी मूर्त बन अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी से अथॉरिटी मिली है ना। बाप दादा का दिल तख्त नशीन होने की अथॉरिटी किससे मिली है? स्वयं बाप दादा से मिली है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। क्योंकि मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी अथॉरिटी मिली है लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा, तो फिर जैसे अथॉरिटी होते भी नहीं है। तो बाबा कहते और ये स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं अमृत वेले, ऐसा नहीं बच्चे बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है।
अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान ज़रा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता, है ना। अगर अनुभव में स्थित है तो अनुभव की अथॉरिटी इतनी शक्तिशाली है कि फिर देह भान की हिम्मत नहीं जो हमें हलचल में लाए। लेकिन अगर अनुभव में नहीं बैठे हैं, सिर्फ सोच स्वरूप बैठे हैं, तो फिर क्या होता, देह भान जो है वो बुद्धि को बहुत भटकाता है। तो बाबा कहते कि तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, तो बाबा कहते तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना। जैसे बैठे हैं तो स्वमान लिया, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, तो उस अनुभव में खो जाना। फिर बाबा कहते कर्म करते मैं कर्म योगी हूँ, करावनहार बाप करा रहे हैं, मैं निमित्त कर्मेंद्रियों से आत्मा करा रही हूँ, इस अनुभव में खो जाना। इसकी अभी और आवश्यकता है, अनुभव की अथॉरिटी कम है, इसीलिए देह भान माया अपनी तरफ खींच लेती है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, है ना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। क्योंकि बाबा ने हमें सत्य का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, गुणों का, धारणा का ज्ञान दिया, सेवा का ज्ञान दिया, पर अनुभवी बनना हर सब्जेक्ट में, वो कब होगा, जब उस स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस होता है। जितना प्रयोग में लाएंगे हर ज्ञान की पॉइंट को, योग की विधि को, धारणा की पॉइंट को, है ना, सेवा की युक्ति को, तो उतने अनुभवी बनते जाएंगे। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती, है ना। जैसे स्वमान में स्थित है, कोई अनुभव स्वरूप में है, तो फिर देहभान खींच नहीं सकता। ऐसे जब चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी हैं तो माया फिर हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फ़र्क है ना। बाबा कहते हैं सुन तो बाबा के श्रेष्ठ महावाक्य रहे हैं, लेकिन सुनने और सोचने में फ़र्क हो जाता, और फिर सोच और स्वरूप में फिर फ़र्क हो जाता। लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभव को कोई भी हिला नहीं सकता, है ना। बाबा कहते सिर्फ सुना है ना, सिर्फ सोच में है ना, तो या सिर्फ समझा है तो भी कोई हिला सकता है, लेकिन अनुभवी को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसको अनुभव की अथॉरिटी है, उसको पक्का पता है कि ये ऐसा ही है, क्योंकि उसने उस अनुभव का स्वाद लिया है। क्योंकि स्वमान और देह भान, जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देह भान आ नहीं सकता, है ना। अगर बाप दादा के दिल तख्त नशीन का अनुभव है तो फिर देह भान के संकल्प या देह भान की अवस्था आ नहीं सकती। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो गया। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। सिर्फ क्या करना है, लाइट का स्विच ऑन करना है। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी है ना। देहभान भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। देह का भान, कर्मेंद्रियों का भान, है ना, या संबंधों का भान, प्राप्तियों का भान, पद प्रतिष्ठा का भान, है ना, मान अपमान का भान, फीलिंग्स में आना, कितने स्वरूप का देह भान है। बाबा कहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं जैसा देह भान है उसको समाप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान भी बाबा ने दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना, एक होता है अनुभव के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और दूसरा है अनुभवी स्वरूप बन गए हैं, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है ना। पुरुषार्थ कर
अनुभवी बन जाना है ना। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ में तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। अनुभवी स्वरूप कब बनेंगे? जब स्वमान में एक रस इतनी देर स्थित हो कि वो स्वमान नहीं स्वरूप बन जाए। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य कर संपन्न करने समय का मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते, बाबा चाहते जल्दी जल्दी मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए, मेहनत ना हो। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ, सदैव काम काज करते कर्मयोगी हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है ना। जब बाबा कहते हैं योगी जीवन, कर्मयोगी जीवन, तो इसका मतलब है योगी सहज रहे और सदाकाल के लिए रहे, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है ना। बाबा कहते चलो अनुभवी स्वरूप तो चलो संपन्न नहीं है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनने का लक्ष्य जो है वो संपन्न है। ऐसा लक्ष्य क्लियर है। सदा मस्तक में चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, है ना। बाबा ने ज्ञान तो दे दिया, तुम आत्म सितारा हो, लेकिन उस आत्मा के ज्ञान के अनुभवी बने हैं। सदैव मस्तक में लाइट चमकती हुई अनुभव होती है। खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, है ना। बार बार याद करना ना पड़े, स्मृति स्वरूप हो, सहज और स्वतः सदाकाल के लिए स्मृति रहे। स्मृति स्वरूप हो, और स्मृति स्वरूप है या नहीं उसका प्रमाण ये है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी, है ना। ऐसे नहीं कि बैठकर जब स्मृति मेल आया तो वो समर्थी अनुभव हो रही, लेकिन काम काज करते वो समर्थी खो जाए, नहीं। जब हर कार्य करते हुए समर्थी का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब स्मृति सदैव है। और स्मृति का प्रूफ क्या है? समर्थी। हर पॉइंट के साथ जो समर्थी इमर्ज होती है, उस समर्थी का स्वरूप बनकर हर कार्य करे। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो, है ना। एक ही अनुभव में स्थित हो, गुणों शक्तियों को इमर्ज कर हर कार्य कर सके। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है ना। बाबा चेक कर रहे हैं कि बच्चों को इतनी मेहनत क्यों लगती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है ना। मानो ज्ञान के किसी पॉइंट में स्थित होने में, किसी धारणा में, योग में अगर मेहनत लग रही है, कभी कभी शब्द यूज़ करना पड़ता है, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। स्वरूप बनेंगे पुरुषार्थ से ही, लेकिन निरंतर पुरुषार्थ से, है ना। जब निरंतर पुरुषार्थ नहीं होता तो अनुभवी नहीं बने हैं। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, है ना। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं निरंतर योगी हूँ, योगी जीवन वाली हूँ, मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी हूँ, बाबा का राइट हैंड हूँ। इसका अनुभवी स्वरूप इमर्ज हो। जो देह अभिमान नज़दीक आ नहीं सके, जब ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर स्थित होंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया, भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान के रूप सामने नहीं आएंगे। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता, नेचुरल। जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या फिर नहीं है। अगर रोशनी है तो अंधकार हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहें, बदल नहीं सकते, है ना। क्योंकि जिस चीज़ का अनुभव है, जिस चीज़ का रस महसूस कर लिया है, तो बाबा कहते उस अनुभव से कोई हमें दूर नहीं कर सकता। बाबा कहते जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वो मीठी होती है,
तो अगर हजारों लोग आपको बदलना चाहें, बदल सकते हो। कोई कहे खट्टी है, मानेंगे। हजारों भी कहें तो भी आपका अनुभव क्या कहेगा? नहीं, मीठे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चार में से एक में भी मेहनत लगती है तो ज़रूर अनुभव की कमी है ना। सेवा की, जैसे बाबा हमें कहते हैं कि सत्य ज्ञान है, सहज योग है, ये धारणा हमारी नेचुरल है, ये हमारी अनादि आदि धारणा है, मैं हूँ ही विश्व सेवाधारी। तो बाबा कहते हैं अनुभव की कमी है, इसीलिए फिर कभी कभी कर पाते हैं, कभी कभी नहीं। सेवा की सफलता में, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, है ना, धारणा में, धारणा मूर्त ना रह पाना, स्वभाव संस्कार के चक्कर टक्कर में आना, या सेवा में सफलता ना पा सकना। योग है तो बाबा कहते हैं योग में भी अचल रहने की, निरंतर योगी ना रह पाना, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना, मेहनत करने का कारण क्या है? आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हैं, है ना, कब जब अनुभवी मूर्त होते हैं, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर तो रोम रोम जैसे, है ना, उस वरदान की समर्थी स्वरूप हो जाता है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, तो उस समय ज्ञान इमर्ज करे, मेहनत करे, वो नहीं हो पाएगा। अचानक के समय पर जो अनुभव में है, जो संस्कार में है, वही काम आएगा, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है ना। पहले देखो बरसात भी होती थी तो पहले बादल गरजते थे, मौसम बदलता था, अभी तो सब कुछ अचानक होने लगा है, आरंभ हुआ है अभी, है ना। नई नई बातें अचानक हो रही है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं? नहीं। तो बाबा कहते अब सारे अचानक के पेपर आने हैं, और पहले तो प्राकृतिक आपदाएं अचानक आने लगी, लेकिन अब तो मनुष्य अचानक, है ना, अचानक युद्ध हो जाते हैं, अचानक कोई क्राइसिस हो जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है ना। ये पाठ अभी चल रहा है, इकट्ठे अनेकों की टिकट एक साथ कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हो कि ऐसे अनुभवी मूर्त हो कि कभी भी कोई बात हो तो मैं अपने स्वमान में, अपने स्वराज्य अधिकारी अवस्था में, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर बाप दादा की याद में जा सकूं। ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि उस समय नहीं होगा कि पुरुषार्थ कर अवस्था बनाए, सेकंड में अवस्था में स्थित होना होगा। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना, है ना। इसीलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि अचानक का पाठ प्रारंभ हो चुका है कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, है ना। कोई भी वरदान या स्वमान का अनुभवी बन सकते हो, सेकंड में बनना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यही समय की पुकार है। कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, है ना, कोशिश करो, अभी से करो, तो तब स्वरूप तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास ही समय पर मदद देगा। जो अचानक का पाठ है उसमें एवर रेडी कैसे बनेंगे? जब बहुत काल के अभ्यासी होंगे, पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है, बस हमें विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे अथॉरिटी स्वरूप बनकर दिखाना है। जैसे देहभान के अनुभवी है ना,
तो देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फला हूँ, नहीं, वो तो नेचुरल याद रहता है। ऐसे मैं चमकता सितारा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, है ना, निरंतर बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, हर संकल्प में, बोल में, कर्म में विश्व कल्याणकारी बन चलना, गुणमूर्त बन चलना, जिस स्वभाव संस्कार को इमर्ज करना पर चाहे उसको इमर्ज कर सके, जो शक्ति को इमर्ज करना चाहे उसे कर सके, इसमें फिर क्यों मेहनत होनी चाहिए। बाबा कहते जैसे देह भान के अनुभवी हैं, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है मैं फला हूँ। मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देहभान हो गया ना, मैं फला हूँ, है ना। नाम भी जो है वो एकदम नेचुरल याद रहता है ना। अगर हजारों लोग भी कहें कि आप फला नहीं हो, है ना, तो आप ये हो, नाम बदली करके कहें तो क्या आप मानेंगे? नहीं, आप कहेंगे आप हजारों लोग गलत कह रहे हैं, मैं तो यही हूँ। भूलेंगे अपना नाम। जन्म लेते जो नाम पड़ा वो देहभान कितना पक्का और नेचुरल रहता है, जबकि वो कुछ ही वर्षों का है। और ये जो बाबा हमें सुना रहे हैं ये तो हमारे पूरे, है ना, हमारे सदा काल की सत्यता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते विस्मृत हो गई है ना तो मेहनत लगती है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं, तो आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं, है ना। इतना नाम के साथ भी कितनी स्मृति पक्की हो गई है। तो देहभान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। बाबा का हर स्वमान जो बाबा ने हमें दिया है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य गुण संपन्न आत्मा हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, ये सब इतना ही पक्का हो। मैं मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली आत्मा हूँ, कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी है, मैं करण करावन हार के निमित्त बन कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ। इतना पक्का होना चाहिए स्वमान। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया, है ना, सिर्फ खान पान या उठना सोना नहीं, देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने, ये मूल परिवर्तन करना है। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है ना। बाबा कहते हैं नॉलेज तो स्वरूप में होनी चाहिए ना। नॉलेज यहाँ की तिजोरी में रखने की चीज़ नहीं है। नॉलेज तो नॉलेज स्वरूप में हो, कर्मों में दिखाई दे। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला होगा, है ना। जो नॉलेजफुल है उसका हर कर्म कैसा होगा, बिल्कुल जैसे शक्तिशाली होगा, समर्थ कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, युक्ति युक्त कर्म होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना, है ना। योग से सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। जो सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान होता है वो कर्मेंद्रिय जीत होता है ना। कोई भी बाहरी बात, दृश्य वो हम पर, मेरी बुद्धि पर, मन पर वार न कर पाए। कोई चीज़ देखी सुनी, आँखों कानों का, इंद्रियों का हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव ना पड़े। तो बाबा कहते हैं हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी, है ना। फिर कर्मों में गुण मूर्त होंगे। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा में, सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी, है ना। बाबा कहते हैं फिर जो ऐसे योग युक्त हैं, जो सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान की अवस्था में हैं, जो लाइट माइट स्वरूप हैं, उनके स्वरूप से, स्थिति से, मनसा से, वाणी से, कर्म से हर एक की झोली भरती ही रहती है। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी, कभी किसी विधि से, कभी किसी विधि से।
संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है ना। हिम्मत की टांग देकर उनको भी चलाया, उस समय स्नेह सहयोग दिया, उमंग उत्साह ढीला हो गया था, भरा, तो बाबा कहते हैं स्नेह संबंध में भी बहुत सेवा होती है, पुण्य का खाता जमा होता है। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में भी आते हर एक को प्रेरणा देना, अपने वाणी से, अपनी स्थिति से, हिम्मतहीन को हिम्मत देना, या उमंग उत्साह जगाना जो दिल शिकस्त हो गए उनको, या कोई किसी को संस्कार स्वभाव के पेपर आ रहे हैं तो फिर उस समय सह कर समा कर उनको सहयोग देना। बाबा कहते ये भी पुण्य का खाता जमा करने की विधि है। गिरे हुए को उठाना, ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है, क्योंकि सच्चा सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवाधारी। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वो नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे, है ना, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा तो करनी नहीं पड़ती ना, संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा निरंतर चलते हैं, तो उसी में सेवा भी होती रहे। दाता स्वरूप बन, शुभ भावना शुभकामना संपन्न बन, है ना, उमंग उत्साह भरने वाले बन। हर संकल्प अगर क्रिएट करें, हर बोल बोलें, हर कर्म करते, हर कर्म सुखदायी हो, हर संकल्प शुभ भावना संपन्न हो, हर संकल्प ज्ञान युक्त हो, हर बोल उमंग उत्साह भरने वाला हो, तो उसमें भी सेवा ऑटोमेटिक होती रहती है। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं है, इनकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? बाबा कहते हैं हाँ, कोई कमज़ोर भी होते हैं, माना देख रहे हैं कि उनके अंदर स्वभाव संस्कार में कुछ कमज़ोरी है, तो उस समय क्या करना चाहिए? गिरे हुए को उठाना चाहिए ना। तो संकल्प में भी ऐसे सोचना, ये तो है ही ऐसा, ये कहाँ सुधरने वाला है, इनके पीछे तो टाइम लगाना जैसे टाइम वेस्ट करना है, ये भी सेवा का स्वरूप नहीं है। बाबा कहते हैं जब आप मानते हो कि हम तो प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने वाले हैं, तो हम तो परिवर्तन शक्ति वाले हैं ना प्रकृति को, और वो तो मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार के वश है। तो जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है, तो वो तो प्रकृति के से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है ना। एक तो वो तो चैतन्य आत्मा है, तत्व भी नहीं है, और फिर वो तो ब्राह्मण है, ज्ञान मिला है उसे, है ना। ऐसा नहीं कि उसको स्व की बाप की पहचान नहीं, अभी थोड़ा संस्कार के वश है, वो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं आपके संबंध में है, तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा, है ना। किसी के प्रति भी ऐसी भावना रखना कि ये तो सुधरेगा नहीं, ये शुभ भावना नहीं है, ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्य आत्मा, है ना। तो देखो सेवा का स्वरूप कैसे बनना है ना, धारणा का स्वरूप कैसे बनना है, ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप कैसे बनना है। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है अनुभवी मूर्त बनो, क्योंकि अचानक के समय में वही पास होंगे जो अनुभवी मूर्त होंगे। अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं तुम्हें हाईएस्ट अथॉरिटी ने अनुभव की अथॉरिटी दी है, बस उसे कार्य में लगाओ तो अथॉरिटी स्वरूप बन जाएंगे।
4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ। जो होमवर्क करने को रेडी है वो हाथ उठाओ। हाँ, मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे, है ना। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे, है ना। किसी में कमी है पर उससे मेरी शुभ भावना कम ना हो, ये सच्चे सेवाधारी के लक्षण मुझ में होने चाहिए। उसका संस्कार तो ढीला है ही, लेकिन वो इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। तो बाबा कहते हैं उसके संस्कार कमज़ोर होते भी आपकी शुभ भावना उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, है ना। देखो, ब्रह्मा बाप ने तो हमसे बहुत ज़्यादा स्वभाव संस्कार की कमज़ोरी देखी होगी, क्योंकि हर बच्चा बाबा के सामने रहा, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना शुभकामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए, है ना। ऐसे नहीं अब मैं तो चला, है ना, ये तो वैसे भी अब तक नहीं सुधरे, क्या सुधरेंगे, नहीं। अंत में भी बाबा ने जो शिक्षा के बोल दिए वो शुभ भावना शुभकामना का प्रतीक है। याद है ना 3 शब्द क्या कहे, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। 3 शब्द याद है ना, स्वयं भी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई, है ना। भले कर्म भोग और कर्मयोग की युद्ध हुई, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं पड़ा, किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है ना, क्या हो गया, ऐसा किसी को फीलिंग नहीं आई, क्योंकि बाबा की अवस्था इतनी विजयी वाली थी, अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप, है ना, कि हर एक को अंत तक शुभ भावना शुभकामना के ही बोल बोले, अंत तक हम सेवाधारी सेवा स्वरूप होकर रहे। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते, मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है ना। जैसे बाप का और बच्चों का कितना प्यार भरा मेरेपन का नाता है, ऐसे मेरा भाई मेरी बहन ये परिवार में भी होना चाहिए। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, भिन्नता तो है ही ना, भाव स्वभाव की भिन्नता है, लेकिन भिन्नता में भी तो एकता रखनी होगी। लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, है ना। बाबा कहते हैं ना समाने की शक्ति हो, भाव स्वभाव को सब मर्ज कर कर शुभ भावना को इमर्ज कर सके, संबंध को खत्म नहीं करे, प्यार संबंध शुभ भावना ये निरंतर बनी रहे, कार्य को सफल कम करे ये राइट नहीं, है ना। बाबा कहते परिवार है, कौन सा परिवार है, प्रभु परिवार, परमात्म परिवार, इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। परिवार की निशानी ही आपसे प्यार होते हैं। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। अब ये डबल अंडरलाइन करना, प्यार अर्थात कोई ऐसा लौकिक वाला प्यार नहीं, प्यार अर्थात निरंतर शुभ भावना शुभ कामना हो। कैसा भी है परमात्म परिवार है ना। इस जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो वो परिवार नहीं, इसलिए प्यार और परिवार शब्द की राशि मिलती है। ये परमात्म परिवार एक का एक समय ही होता है। बाबा कहते हैं ये परमात्म परिवार सिर्फ संगम युग पर मिलता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। जब आपस में टकराते हैं, है ना, आपस में प्यार खत्म हो जाता है, तो जो संगठन का बल है वो नहीं मिलता। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे, है ना। स्वयं विघ्नों को पार करेंगे तब तो अनुभवी बनेंगे। जब तक विघ्नों में मन बुद्धि उलझे हैं तब तक अनुभवी बनने में मन बुद्धि लग नहीं सकते, और जब विघ्नों को पार करेंगे तब अनुभवी मूर्त बनेंगे, तब अन्यों को भी बनाएंगे। अच्छा,
चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह। सबका एसाइलम मधुबन है ही है ना। अंत में तो सबको मधुबन आना है, इसलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं, है ना। सब बाप दादा को देख रहे हैं, बाप दादा भी सबको देख रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है ना। ये साइंस ही तो दूर बैठे भी बाबा से मिलन मनाने का साधन जुटाते हैं। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फ़ायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं, दूर होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं ना। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा कहते फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना। जब फरिश्तेपन की स्थिति में लाइट और माइट दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए, है ना। मनन करने से बनेंगे और सहन करने से देभान और माया के चक्कर से फ्री रहेंगे। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। मन को मनन में बिजी रखो और वाचा कर्मणा में सहन शक्ति धारण करो, ताकि वाचा कर्मणा में आते माया का वार ना हो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वो उसी के प्रमाण होंगे, फरिश्ते स्वरूप होंगे। अगर ये दोनों शक्तियाँ हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। क्योंकि जो व्यर्थ बोल होते हैं कि बोल का बहुत महत्व है। जैसे हाथी के कान में चींटी चली जाती है तो पागल हो जाता है, ऐसे व्यर्थ बोल हैं तो व्यर्थ, लेकिन किसी के भी कानों में जाते हैं तो उनकी अवस्था को ज़रूर हिलाते हैं। तो ये भी एक पाप कर्म बनाने की विधि हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, नहीं, सोच समझ कर बोलना है, बोल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है, नहीं तो व्यर्थ बोल अन्यों की अवस्था को डिस्टर्ब कर देते हैं। अव्यक्त इशारे सदा अचल अटोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते हैं आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो, है ना। रचयिता रचना को देखकर कभी घबराता नहीं, चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती हैं और खेल में मज़ा लेती हैं, घबराती नहीं है। क्योंकि रचयिता स्वमान की सीट पर बैठकर रचना का खेल देख रहा है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, आज 7 बजे से मुरली रहेगी, उससे पहले 6:30 बजे से योग रहेगा, 7 बजे से मुरली सुनेंगे, मुरली पर कुछ समझानी लेंगे। 8 बजे, क्योंकि आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के उपलक्ष्य में विशेष क्लास रहेगी नर्चरिंग द नर्चरर के ऊपर। उस क्लास में योग भी रहेगा, गाइडेड मेडिटेशन। तत्पश्चात मीठे प्यारे बाप दादा को सभी मिलकर बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। तो सभी आज 6:30 बजे से उपस्थित रहेंगे, प्रोग्राम का पूरा लाभ लेंगे। ओम शांति।